सूरत शहर के महिदरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में हीरा बाजार करके एक एरिया है जहां डायमंड की काफ़ी बड़ी मात्रा में डायमंड का बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। इस एरिया में आज से एक हफ्ते पहले एक विश्वासघात की घटना बनी थी, जिसमें आरोपी हितेश, ईश्वर और कमलेश ने मिलकर जो फरियादी है उसके पास से 10 कैरेट से ऊपर का एक ओरिजिनल डायमंड, जो हार्ड शेप का डायमंड था, उसकी वो डायमंड ले लिया था धोखाधड़ी से। और उसके हाथ में झूठा डायमंड, जो सीवीडी प्रकार का डायमंड होता है, वो उसके हाथ में दे दिया था। इसी प्रकार की एक घटना पुलिस के सामने आई थी। पुलिस ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करते ही महिदरपुरा पुलिस स्टेशन की सर्वेलेंस टीम और उसकी दूसरी अन्य टीम बनाई गई थी। वो टीम के साथ साथ सूरत शहर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी इसमें लग गई थी। सभी लोगों ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन से इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी थी। और बाद में महिदरपुरा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये डायमंड एक दलपत राम पुरोहित करके एक व्यक्ति है, उसके पास है। वो राजस्थान में बाट गांव और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का रहने वाला है। पुलिस से उससे इंक्वायरी की थी। उसने शुरू में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन बाद में पुलिस ने थोड़ी और गहराई से पूछपरछ की उससे, तो उसने कंफर्म किया था कि वो डायमंड उसी के पास है। वो डायमंड उसके पास होने का कंफर्म होते ही पुलिस ने उसका डायमंड लेकर वो कंफर्म किया था। वो नेचुरल है कि नहीं वो भी पुलिस ने कंफर्म करवाया था। बाद में पुलिस ने जो आरोपी है दलपत पुरोहित, उसकी गिरफ्तारी की है। इस मामले में शुरू में 3 आरोपी थे, जिसमें हितेश, कमलेश और सुरेश ईश्वर करके 3 व्यक्ति थे। बाद में इस तहकीकात में अन्य और 2 व्यक्ति का भी नाम शामिल था, सामने आया था, जिसमें से एक सुरेश करके है। पुलिस इन चारों आरोपियों की अभी गिरफ्तारी की कार्यवाही कर रही है और इसमें जो भी नाम होंगे उनकी भी आगे गिरफ्तारी की जाएगी। ये घटना में ये जो डायमंड है वो हार्ट शेप का डायमंड है। वो एक ही डायमंड है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होती है। पुलिस ने काफ़ी मेहनत से डायमंड भी कब्जे में लिया है और साथों साथ जो सीवीडी डायमंड था वो भी पुलिस के पास है। इसके साथ जो आरोपी है उसकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सर, ये दोनों डायमंड को बदलने के लिए क्या कोई रैकेट का प्लान किया गया था? इस पूरी घटना में शुरुआत से ये जो आरोपी है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तौर पे ये जो डायमंड के जो मुख्य मालिक है उसका कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। बाद में उन्होंने ये डील शुरू की थी। एक हफ्ते तक इसके डायमंड के लिए डील चली थी। एक हफ्ते की डील में फाइनली जब वो लोग कन्विंस हो गए तो 4.5 करोड़ रुपए की लागत में ये डायमंड लेने की उसने कंफर्म किया था। बाद में उसने ये डायमंड पहले एक लेबोरेटरी में नेचुरल डायमंड है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसने टेस्टिंग भी करवाई थी। टेस्टिंग के बाद उसने उसका जो अपनी ऑफिस में ये डायमंड का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट देखने की बहाने से डायमंड अपने हाथ में ले लिया था। और जो कॉन्स्पिरेसी के तौर पे उसके पास जो सीवीडी प्रकार का हार्ट शेप का इसी तरह का एक डायमंड है वो उसने जो फरियादी है उसको हाथ में दे दिया था और खुद के पास ओरिजिनल डायमंड रख लिया था। बाद में जब फरियादी को शक गया इसके बारे में तो उसने कंफर्म किया तो उसमें कोई और ही जो उसका टैग मार्क लगा होता है और ही यूनिक नंबर लिखा हुआ था। और बाद में जब उन्होंने जो आरोपी है उसका कांटेक्ट किया था तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। इस तरह उनको पता चला कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसी बहाने से फिर वो लोग वहाँ से निकल गए थे और बाद में जो फरियादी है वो पुलिस थाने आकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। सर, दलपत को जो पकड़ा गया वो और बाकी के जो 4 आरोपी राजस्थान में अभी बैठे हैं, उनमें इनका क्या रिश्ता था? ये जो आरोपी है इसमें से एक आरोपी हितेश वो बनासकांठा पालनपुर का रहने वाला है, जो जिसके संबंध राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो बाट गांव के लोग हैं, कई लोग उनके साथ थे। उनमें से एक कमलेश पुरोहित, फिर एक ईश्वर पुरोहित जो उसके साथ यहाँ भी मौजूद थे महिदरपुरा में, उनके साथ उसका रिश्ता भी है। और ये जो दलपत है ये उन्हीं के रिश्तेदारों में से एक था जिसके पास ये डायमंड उन्होंने छुपा कर वहाँ से निकल गए थे। इसीलिए जब हमने दलपत से पूछताछ की तब उसने बताया कि सुरेश ने उसको ये डायमंड दिया था और ये जो बाकी के 4 लोग हैं
वो भी उसके साथ इसमें शामिल है। कुल कितने डायमंड है? एक ही डायमंड है, वो हार्ट शेप का डायमंड है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है, और जो 10 कैरेट से ऊपर का डायमंड है। दलपत से जब पूछताछ हुई तो क्या कुछ पता उसने बताया कि ये हीरा कहाँ बेचने वाला था, किस फिराक में था? अभी तक उन्होंने इस बारे में जो आरोपी है उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कहाँ पे बेचने वाला था, पर जो पोजीशन था उसका, और उसने इस हीरो को और जो उसके जो साथी हैं, इस केस में आरोपी भी हैं, वो साथियों के साथ मिलकर कहीं बेचने का प्लानिंग होगा उनका। लेकिन ये जो धोखाधड़ी करके यहाँ से भाग गए थे, इस वजह से शायद अभी तक उन्होंने ये हीरा कहाँ बेचना है इसकी इंफॉर्मेशन शायद पुलिस को अभी तक वो नहीं बता पाए। लेकिन जैसे ही दूसरे आरोपी पकड़े जाएंगे हमको सारी बातें पता चल जाएगी। इसके ऊपर और भी कोई केस आगे कोई है? अभी तक पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से अभी तक ये दलपत के ऊपर और कोई गुनाह लागू नहीं हुआ है। जो दूसरे आरोपी उनकी भी हमने अभी तक जो तहकीकात की उस हिसाब से कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी मामला सामने आएगा उस हिसाब से हम आगे की कार्यवाही करेंगे। कैसे छेतरपिंडी हुआ है? परिचय, मेरा नाम चिराग शाह है और पिछले 30 साल से ये बिजनेस में हूँ। और करीब 15 दिन पहले स्टोन के लिए इंक्वायरी आई थी, जो नॉर्मली रेपनेट पे रहता है, कोई भी देख सकता है कि बिजनेस में इंटरेस्ट हो। फिर 15 दिन के बाद ये स्टोन चेक करने के लिए आए और चेक करने के टाइम उसने स्टोन चेंज कर दिया। जो थोड़ी देर में पता चला उसका नंबर चेंज हुआ था, तभी उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ। फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उसने, तो पता चल गया कि स्टोन का चीटिंग हो गया है, मतलब चेंज कर दिया है उसने। ये कितने टाइम से आपके संपर्क में था? नॉर्मली रेपनेट पे रेगुलर क्लाइंट के साथ ही बिजनेस होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मतलब जो इंटरेस्टेड हो, तो इतना पुराना कांटेक्ट नहीं था। पुलिस कितने मदद की आपको और कितने टाइम पहले आप कंप्लेन किया था, कितनी देर में आपको कंप्लेन मैंने उसी टाइम कर दिया था, 25 को, मतलब 25 तारीख को ये बना हुआ। और उस जब मुझे पता चला मैंने फ़ोन किया और तुरंत पुलिस आ गई थी, और उसी दिन मैंने कंप्लेन किया था। और मैथरपुरा पुलिस, डीसीपी गढ़वी साहब, चौहान साहब, जसानी साहब और पूरे मैथरपुरा पुलिस स्टेशन का स्टाफ, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, डे नाइट देखा नहीं है। और उनकी अथाक मेहनत के वजह से विद इन अ वीक आई कैन गेट डायमंड बैक।